हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं इतिहास का पहला अध्याय आधुनिक यूरोप का उदय। वीडियो में हम देखेंगे कि अध्याय का अर्थ समझेंगे, नए शब्द और कठिन शब्दों के मतलब भी समझेंगे, जो फेमस लोग आए थे, फेमस डेट है, तिथि है और आखिरी में जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनके उत्तर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पाठ का नाम अध्याय आधुनिक यूरोप का उदय। तो इसका क्या मतलब है? आधुनिक का मतलब है नया ज़माना, नई सोच वाला समय। यूरोप एक महाद्वीप है, जैसे कि भारत हमारा देश एशिया महाद्वीप में है, वैसे ही यूरोप भी एक महाद्वीप है। उदय होना यानी उठना, शुरुआत होना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो समय जब यूरोप में नया सोच, नया आविष्कार और नया चीज़ों की शुरुआत हुआ। तो ये था अध्याय का अर्थ। इसको भी कॉपी में लिखना है पहले पेज में। उसके बाद देखते हैं जो पाठ में कठिन और नए शब्द आए थे उनके मतलब देखेंगे। जैसे आधुनिक का मतलब है आज का नया समय, पुनर्जागरण है नया बदलाव या फिर से जागना। औद्योगिक क्रांति मतलब जब मशीनों का ज़माना आया, कारखाने लगने लगे। सामंतवाद मतलब राजा महाराजाओं या बड़े जमींदारों का राज। पूंजीपति का मतलब है बहुत पैसे वाले। चर्च यानी ईसाइयों का पूजा करने वाला जगह। उपनिवेश मतलब दूसरे देश पर राज करना। प्रोटेस्टेंट बोलते हैं विरोध करने वालों को। आविष्कार मतलब होता है कुछ नया बनाना या खोज निकालना। शोषण का मतलब होता है किसी का फ़ायदा उठाना। तो इसे भी कॉपी में लिखना है। इसके बाद देखते हैं जो फेमस लोग आए और उनका काम क्या था। तो पाठ में था मार्टिन लूथर, जिसने चर्च की बुराइयों का विरोध किया। वास्को डी गामा था, जो पहली बार समुद्र के रास्ते भारत आया यूरोप से। कोलंबस था, जो समुद्री रास्ता खोजते हुए अमेरिका पहुंच गया था। गैलीलियो था, जो दूरबीन बनाया था। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये थे फेमस लोग। उसके बाद देखेंगे जो महत्वपूर्ण तारीखें या साल थीं। तो 1453 में क्या हुआ था? तुर्कों ने इस्तांबुल पर कब्जा किया था और नए रास्ते खोजे जाने लगे। 20 मई 1498 को क्या हुआ था? वास्को डी गामा भारत पहुंचा। तो ये भी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद अब हम अभ्यास के प्रश्नों में आते हैं पाठ के। तो सबसे पहला प्रश्न है उचित जोड़ियां बनाइए, सही जोड़ी बनाना है। तो उत्तर यहाँ लिखा है मैंने। तो कोपरनिकस कौन था? तो खगोल वैज्ञानिक। इसका उत्तर कोलंबस यूरोप से अमेरिका तक का समुद्री मार्ग खोजा था। मार्टिन लूथर धर्म व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध किया था। हेनरी अष्टम पोप के वर्चस्व को मानने से इनकार किया। ये हो गया सही जोड़ी का उत्तर। अब प्रश्नों के उत्तर में आते हैं। 10 प्रश्न हैं, तो इन सारे के उत्तर इसमें दिए हुए हैं, सभी लिख लेंगे वीडियो को रोक रोक के। और पहला है छपाई कला के आविष्कार से क्या लाभ हुआ? तो ये। दूसरा है अरब व्यापारी क्या क्या वस्तुएं यूरोप को व्यापारियों को बेचते थे? तो सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, कीमती पत्थर, शक्कर, ये सब बेचते थे। तीसरा है मार्टिन लूथर के अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट क्यों कहा जाता था? इसका भी उत्तर यहाँ पर है। आगे देखते हैं। ये चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न। यूरोपीय व्यापारियों ने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की ऋण बन गया, क्यों? पुनर्जागरण का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। पुनर्जागरण का मतलब बताना है। इसके बाद है 7वां, 8वां, 9वां प्रश्न। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में कौन कौन से 3 वर्ग आए? ये तीनों वर्ग हैं यहाँ। 8वां, सामंतवाद का पतन कैसे हुआ? उसका उत्तर भी यहाँ लिख दिया हूँ। 9वां है व्यापार में वृद्धि का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? वो भी यहाँ पर है। आखिरी प्रश्न है कि इस पाठ की उस बात का उल्लेख करें जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिस बात से। तो ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगी हो इस पाठ में, उसको आप यहाँ खुद से लिख सकते हैं। मैं एक ऐसे ही उदाहरण के लिए लिख दिया हूँ। जैसे कि इस पाठ में मुझे यह बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि कैसे एक व्यक्ति जैसे कि मार्टिन लूथर अपने साहस से पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। इससे हमें सीख मिलती है कि सच के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। तो ऐसा पूरे पाठ से कोई भी आप जो भी सबसे अच्छा लगा है वो लिख सकते हैं। तो ये था कक्षा 8वीं का इतिहास का अध्याय 1 आधुनिक यूरोप का उदय। कॉपी में ये सभी चीज़ें लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले पार्ट के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।